अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज जा रही हूँ अम्मी को लेकर मेहरापुर। अम्मी का जो है ना डेंटिस्ट के पास चेकअप था, उनकी तबीयत नहीं ठीक, दांतों में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ मेहरापुर। मेहरापुर सिटी स्टार्ट हो गया। पहले हम लोग शॉपिंग करने यहीं आते थे मेहरापुर बाजार। कठारजा में तो कुछ था ही नहीं। अब तो घरों में लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिल जाता है। और ट्रेन भी यहीं से मिलती है, किसी बड़ी गाड़ी में बैठना हो तो मेहरापुर स्टेशन से मिलती है। बड़ा है ना मेहरापुर रेलवे स्टेशन। मेहरापुर का रेलवे स्टेशन क्या मतलब सीधे हाथ पे आएगा? हाँ। चलो वो तो आए तो जहाँ मर्जी। मेहरापुर से हो रही है अब हमारी वापसी। अम्मी का चेकअप करवा दिया है। अम्मी के जो है ना दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, जड़ें अंदर थी, आधे आधे जो है ना टूट चुके थे, तो बस वो निकलवाए हैं। एक तरह से ऑपरेशन हुआ है अम्मी का, 4 दांत जो है ना उनके निकलवाए हैं। तो ये डॉक्टर जो है ना कराची से आते हैं, हफ्ते में एक बार ही आते हैं यहाँ पर मेहरापुर में बैठते हैं, तो इसलिए जो है ना आज हम लोग सुबह सुबह उठ के बस चले गए थे मेहरापुर। तो बस अभी जो है ना अम्मी को लेके जा रही हूँ रानीपुर। और रानीपुर में जो है ना मुझे भी बाज़ार में थोड़ा सा काम है, मार्केट में रानीपुर पहुँच गई हूँ। और अम्मी का जो है ना आई चेकअप भी करवाना है। तो रानीपुर में भी जो है ना कराची के डॉक्टर आते हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं, तो बस आज उनका भी डे था, तो हमने कहा चलो चलते हैं, आज अम्मी का जो है ना आई चेकअप भी करवा लेते हैं। नहीं रानीपुर बाज़ार में ये दुकान है, हाजी अब्दुल कय्यूम के नाम से अचार हैं इनके पास, शिकारपुर के मशहूर अचार। तो बहुत मज़े का अचार होता है। मैं हर साल जो है ना इन भाई से ये अचार लेकर जाती हूँ। मेन बाज़ार में ही जो है ना इनकी दुकान है। और अभी भी जो है ना सबने मंगवाया था वहाँ पर, मनान वगैरह ने, तो उनके लिए जो है ना मैं लेने के लिए आई थी। हाँ मुझे हाय करो, ऐसे ऐसे करो, हाय हाय करो, हाथ लाए कैमरे में। हाँ भाई निकाल रहे हैं ग्रीन चटनियाँ, मेरी भी एक ले लो। अच्छा अच्छा। तो ये छोटा सा बाज़ार है और आसपास के जो है ना गांव के लोग सभी जो है ना यहीं पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। मतलब ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इस बाज़ार में जो है ना मेला भी लगता है। तो बचपन में जो है ना हम लोग मेले में आया करते थे। तो बस उसके बाद आ गए थे हम लोग आई क्लिनिक, और यहाँ पर जो है ना अम्मी की आंखों का चेकअप भी हो गया है। कराची से आए हुए डॉक्टर थे और उन्होंने बताया है कि आँखों में जो है ना अम्मी की मोतिया बताया है, जिसकी वजह से उनको नज़र में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने वैसे इस्लामाबाद में भी पहले चेक करवाया था ना, तो वहाँ के डॉक्टर ने भी यही बताया था, लेकिन अम्मी ने तब ऑपरेशन करवाया नहीं था। और अभी भी यही मसला है, तो देखते हैं अभी यहाँ से करवाएंगी या मेरे पास आएंगी तो फिर वहाँ करवा लेंगे। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे घर पर। और अभी मैं बना रही हूँ अम्मी के लिए ओट्स। और ये मैं कराची से ही अम्मी के लिए लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो काफ़ी देर हो गई है दांत निकले हुए, तो अब थोड़ा सा जो है ना कुछ नरम नरम अम्मी को बनाकर खिला देती हूँ। तो मैं किचन में हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ ओट्स अम्मी के लिए। उसके बाद बस मैं तो घर पर ही थी और वसीम चले गए थे गाँव जॉनी के साथ। हसन के दोस्त वगैरह हैं, तो बस वो वसीम की भी दोस्ती हो गई उनसे। तो उन्हें पता लगा था वसीम आए में, तो उन्होंने जो है ना गाँव बुलाया था, तो वसीम मिलने के लिए चले गए थे। और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि कल जाना है, तो मैं थोड़ी बहुत जो है ना घर पर तैयारी करूँगी, सामान पैक करूँगी अपना। गाड़ी चलाएगा ना ये समीर, गाड़ी चलाएगा पिंडी जाने। हाँ हाँ। या मजीद भाई आ गए हो। हर साल जो है ना जब भी मैं आती हूँ पिंडी से, तो मैं भी गांव वगैरह जाती हूँ। एक दिन तो ज़रूर निकालती हूँ टाइम कि मैं गांव वगैरह जाऊँ, सबसे मिल के आऊँ। मेरी भी दोस्तें हैं, लेकिन अभी जो है ना इस बार ना तो तबीयत ठीक है और ना ही इतना ज़्यादा टाइम है कि मैं भी जाती। तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं गई हूँ, मैं घर पर ही रही हूँ। बस वसी गए हैं, तो बस वापसी पे उन्होंने जो है ना कुछ वीडियो वगैरह बनाई हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर की हैं।
अभी बस शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ खाला के घर पर। खाला जोनी की मम्मा हैं मेरी खाला, ये भी शारजा में ही होती हैं। पहले हैदराबाद में होती थी खाला, काफ़ी टाइम हो गया, अब शारजा शिफ्ट हो गई हैं। तो बस ये खाला का घर है, एक ये रूम है और एक साथ छोटा रूम है। बस खाला और खालू और उनका बेटा जोनी, ये तीनों ही होते हैं। खाला की एक बेटी है, उसकी शादी हो गई है। घी में इलायची के बाद मावा। हैदराबाद की डिश है ये गुलत्ती। कराची में नहीं बनती और हैदराबाद में शादियों में भी खाई जाती है। मावे को भून के फिर बनेगी और हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम पकवा के लेके जाएंगे खाला से। ये लस्सा मावा होगा, वो डालती घुल जाएगा। मावा अच्छा होगा तो फिर ऐसे दानेदार बनेगा, दाने वाला मावा। इसका काम बस अब ये है, इसे रोकना नहीं। घी में इलायची डालने के बाद ना, देसी घी में मावा डाल दो, खोया, और फिर बस चमचा चलाना है गोल्डन कलर आने तक, भुनने तक। चावल भिगो के रखे हुए यहाँ पे, हल्का गोल्डन कलर हो गया भूनते भूनते। सख्त भी हो गया है ना खाला? हाँ, चम्मच चलाने में ना। अब जब चीनी डलेगी ना फिर ये पानी छोड़ेगा। लेकिन इसका अभी ऐसा कलर रखना पड़ेगा ताकि तो खालू सबको हाथ दिलाओ। हाँ, ये खालू है जोनी के पापा। अब इसमें डाल दी चीनी, 1 किलो चावलों में 1 किलो चीनी डाल दी है ना। घी तो अंदाजे से ही डाला तुमने? घी तो मैंने ऐसे ही डालती हूँ, तो अंदाजे से करती हूँ, ऐसे तो लग जाएगा। हाँ, 1 पाव घी तो 1 पाव तो जाता ही है। अब चीनी को कैरमलाइज करेंगे इसके साथ, चमचा चला चला के हल्की आंच में। बस खाला से बातें करते करते मैंने उनसे गुलत्ती बनाना भी सीख ली और देख भी लिया कि वो कैसे बनाती हैं। फिर उसके बाद खाला बना रही हैं अब यहाँ पर चाय हमारे लिए। वसीम अभी आ गए हैं और यहाँ मैं बैठी हूँ। ये देखें मेरे पाँव पे मेहंदी, कितना प्यारा कलर आया है मेरे पाँव पे मेहंदी का, जो मैंने कराची से लगवाई है। तो बस अभी हो गई है रात, और रात का खाना जो है ना मैंने खाला के घर ही खा लिया था। उसके बाद मैं आई हूँ अपने नेबर्स के यहाँ और सबसे मिलना था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया मिलने का, तो सुबह निकलना है, इसलिए जो है ना मैं रात को थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबके यहाँ आई हूँ। दादा के घर भी जाऊँगी अभी अपने। तो कराची में मैंने जो वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये मेरी फ्रेंड का घर है, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। और फ्रेंड तो मेरी पेशावर में होती है, लेकिन उसकी बेटी जो है ना यहाँ अपने नाना नानी के पास ही रहती है। तो बस मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। चलो तुम्हारी मम्मा से मिल। चलो चलो चलो, नहीं हो जाएगी ये। अब इतना तो बोल रहे हैं दोनों को, बहुत मुश्किल। आओगी? नहीं कुछ ना बोले, बस आपने बोल दिया इतना बात। आओगी भाभी? आपको नहीं, दोनों को बोला है मैंने। हाँ, चलिए एक दिन रुक के चली जाती हैं, आज ही बना। हाय 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 हाय, आज रात को तुम बना के मुझे भेजना। टीम गाड़ी को तैयार कर रहे हैं लेके जाने के लिए। अब सफाइयाँ हो रही हैं सड़क पर। 8 बज गए पीनी भाई, 8 बजे निकल रहे हैं हम। इस शारजा का बाज़ार है। सुबह सुबह जो है ना मैं पहले दुकान पे जा रही हूँ। मैंने अपना मिठाई वगैरह हमारी जो है ना बन के रखी हुई है दुकान पे, वो पिक करने जा रही हूँ मैं दुकान पे। तो फिर वहीं से जो है ना निकल जाऊँगी। छोटा सा शारजा है हमारा। 10 बजे मोटर पे चढ़ेंगे हम। भाईजान है दुकान है और भाईजान ने जो है ना तैयारी करके रखी हुई है। अल्लाह हाफिज़ सबको। मच्छी को डालते जाना भाई। हाँ हाँ वो ये रहा, हाँ, ये ब्रेड और रोटी है, ये डाल देंगे नहर में। अल्लाह बाईपास से जाओगे ना? हाफिज़। हाँ जी, मोटर में चढ़ेंगे। चलो जी, सबको अल्लाह हाफिज़ करके निकल दिए हम। काफ़ी बिज़ी टाइम रहा, काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए। अम्मी से मिल के आना जो है ना आसान नहीं होता। बहुत थोड़ा टाइम रही हूँ मैं अम्मी के पास इस बार। ना तो अम्मी की तबीयत ठीक थी, ना मेरी तबीयत ठीक थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकी उनके साथ, और ना ही बहुत ज़्यादा वीडियो बना सकी हूँ अम्मी के साथ कोई। तो लास्ट में भी जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि
बहुत मुश्किल होता है अपने मायके से आना। तो सभी लड़कियां समझती होंगी ये बात। और मेरी शादी को 17 साल हो गए, आज भी मेरी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा रोती हैं मेरे आने पर। तो इस वजह से जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बस सबसे अल्लाह हाफ़िज़ कर करके हम लोग जो है ना अब निकल आए हैं अपने सफ़र की तरफ। अभी जो है ना हम लोग खैरपुर पहुँचे हैं और खैरपुर में सबसे ज़्यादा जो है ना खजूर के बाग हैं और यहीं पर ही खजूर बिकती है। बाहर ही जो है ना स्टॉल लगे हुए हैं और ये सिंध की सकाफ़त रेली के डिज़ाइन आपको शायद वीडियो में नज़र आ रहे हो। तो जगह जगह जो है ना ये भी बिक रही थी। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं रोड़ी। तो रोड़ी और सक्खर के ये गर्म पहाड़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन पहाड़ों की वजह से। मिट्टी के और पत्थर के ये पहाड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे जो है ना यहाँ पर पहाड़ हैं। तो जब सक्खर या रोड़ी आने लगता है ना तो ये पहाड़ आना शुरू हो जाते हैं। रोड़ी टोल प्लाजा वापसी हो रही है अब हमारी। ये एक सर्विसेज पे रुके हैं आके भावलपुर। अभी यहाँ से 100 किलोमीटर है। वसी नमाज पढ़ने गए, 1 बज रहा है और मैं थोड़ी देर वॉक वगैरह कर लूँ। फिर खाई हमने बिरयानी जो कि अम्मी ने बना के दी थी, घर से ही लेकर आए थे हम बिरयानी बनवा कर। अभी हम पहुंच गए मुल्तान और मुल्तान सर्विसेज पे रुके हैं हम। मैं थोड़ी सी वॉक वगैरह कर रही हूँ, थक गई थी गाड़ी में बैठे बैठे और वसी को नींद आ रही थी। आज उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, ड्राइव भी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सो रहे हैं। मैं गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ी सी वॉक कर रही थी। सफ़र अच्छा गुजर रहा है लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना मुश्किल हो रही है। गला बहुत ख़राब है। वहाँ शारजा में जो है ना पता नहीं इस दफ़ा तबीयत बहुत ख़राब रही मेरी भी, और वसीम की भी हमारी ठीक ही नहीं रही। तो इसलिए जो है ना बस मुश्किल हो रहा है थोड़ा सफ़र। लेकिन बस खैर से पहुँच जाएं अपने घर तो फिर जाके सारी थकन दूर हो जाएगी। सनसेट देखने आए हम यहाँ। ये टोबा टैक्सिंग है। यहाँ हमें उतरना पड़ गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया था गाड़ी में और M4 मोटरवे पे जो है ना हमें पेट्रोल नहीं मिला, इसलिए हम टोबा टैक्सिंग इंटरचेंज से उतरे। लोकल रोड में हमने कहा पेट्रोल डलवा के फिर मोटरवे पे चढ़ेंगे। शुक्र है हमें पेट्रोल मिल गया यहाँ। अब हम वापस जा रहे हैं मोटरवे पर। और ये सारा जो है ना ऑरेंज के बाग है। इतने ज़्यादा ऑरेंज लगे हुए, पता नहीं आपको नज़र आए या नहीं, फुल भरे हुए, बड़े प्यारे लग रहे। मैंने वसी से कहा गाड़ी स्लो करें, आपको दिखाऊंगा। ये लगे होता है। हाँ वाह नज़ारे। वैसे किन्नू में फ्रूटर है। फ्रूटर लग रहे मुझे। फ्रूटर लग रहे हैं मुझे दूर से तो। अब पता नहीं क्या आएंगे। भरा हुआ है। चले। सुबह 8 बजे से निकले हुए हैं, अब रात के 8 बज गए हैं। सर्विसेज आई हैं। M2 पर हम लोग जो है ना पहुंच गए, मोटरवे M2। तो इंशाल्लाह आगे का सफ़र जो है ना 2.5-3 घंटे का ही रह गया है। लेकिन यहाँ कुछ खाने को मिला नहीं अच्छा। बस ये सारी बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई लेकिन कुछ था ही नहीं ऐसा खाने के लिए। तो फिर मैंने वसी से कहा आगे से कहीं से देखते हैं, नहीं खाते, बस थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, गाड़ी को भी रेस्ट देंगे। वसी गए नमाज़ पढ़ने के लिए, इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे और मैं बस जो ना यहाँ पर वेट कर रही हूँ वसी का। नाल रेस्टोरेंट भी है, बहीरा, ये बहीरा सर्विसेज है। मनाल फ्यूजन फूड मॉल। यहाँ पर KFC भी है, मैकडॉनल्ड्स भी है, बट कढ़ाई भी है, सब कुछ है। ठीक है, ये है बहीरा सर्विसेज। चिकन रोस्ट भी है। चलो कुछ खाते हैं। कैफ़े हाईवे भी है। फेवरेट हाई स्वीट चिली विंग्स और ये बर्गर केंटकी, ये मीठा बर्गर है और साथ में बस अभी ज़्यादा नहीं, यही मंगाया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अब कॉफ़ी भी मंगाई है, आज ड्रिंक नहीं पिया, गला बहुत ख़राब है। कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी पी और फिर बस दोबारा से अपने सफ़र की तरफ। इंशाअल्लाह 1-1.5 घंटे में हम लोग इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी, सिंध में भी ठंडा गर्म सा मौसम,
और हमारे यहाँ इस्लामाबाद के करीब करीब देखें अभी भी कितनी फॉग है। ओहो नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। जैसी फॉग में हम गए थे ना वैसी मिली है। हमें तो लगा था नहीं मिलेगी, पूरे मोटर पे कुछ नहीं मिला, धूप और गर्मी मिली। लेकिन जैसे ही यहाँ M2 पे आए हैं, बस थोड़ा आगे आते ही हमें जो है ना ये फॉग मिली है। 8:20 पे चले थे, 11:20 पे 8:20 पे घर चले से थे चले थे। सठारजा से। तो उस लाइन का इंतखाब करें, सही है। और फाइनली हम लोग मोटरवे से उतरने लगे हैं। M2 मोटरवे इस्लामाबाद पहुंच गए। अब बस घर जाने तक का टाइम लगेगा, जो भी यहाँ से लगेगा हमें। फाइनली हम लोग स्वां गार्डन पहुंच गए हैं। 12 बजे से पहले, हाँ। तारीख बदलने से पहले स्वागत है। 12 बजे से पहले स्वां गार्डन में एंटर हो गए हम। सुबह 8:30 बजे निकले थे। शुक्र अल्लाह का हम खैरियत से अपने घर पहुँचे हैं। पहुँचते साथ ही फार्मेसी पे आए, दवाई लेके फिर घर जाएंगे। गला बहुत शदीद ख़राब हो गया है, फिर दवाई लेंगे, ज़रा दर्द वगैरह की भी आराम करेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी दोबारा। अभी तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने इस्लामाबाद वापस आ गए। हम लोग पहुँच गए घर। पापा इंतज़ार में खड़े थे हमारे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी अपने घर से वीडियो बना रही हूँ। मामा पापा थे 2 महीने से घर में, साफ है घर। ये मिठाई के डब्बे जो हम रात को लाए थे वो ऐसे पड़े हैं, और गाड़ी में से अभी सामान नहीं निकाला था, रात को आ गए थे और सो गए थे ऐसे ही, बस बहुत थके हुए। अब निकालेंगे, दरवाज़ा खोला है। और नाश्ता अभी हमने किया नहीं, नाश्ता जो है ना वसी जाएंगे तो लेकर आएंगे नाश्ता। जैसा कि आप सबको पता है अब मैं घर आ गई हूँ और आगे आने वाले हैं रमज़ान, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो बस कोशिश करके जल्दी मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी शेयर करूँगी, और उसके साथ ही करूँगी इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ या नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।